प्याऊ की तरह। प्याऊ ने आज तक नहीं पूछा तुम ब्राह्मण हो के और हो के और हो के और हो। प्याऊ सबको जल पिलाती है। ये स्थान भी सबका कल्याण करे, तभी तो ये ईश्वर की जगह हो सकती है, परमात्मा की जगह हो सकती है। यहाँ लोगों को जाति बिरादरियां नहीं पूछी जाती। हमारे यहाँ जितने भी अनुष्ठान में आपके नाम लिखे जाते हैं, कभी किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या है। गोत्र पूछा होगा, जाति कभी नहीं पूछी होगी। ये होना चाहिए। इस धर्म को आगे बढ़ाने में हमारे चारों वर्णों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमेशा से। और जब इस समाज में ऐसी बातें आ जाएंगी तो समाज कट जाएगा, लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाजुआं क्षत्रिय है, पेट वैश्य है तो पाम कनिष्ठ है। यदि इनमें से कोई भी अंग अलग हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अंगहीन। इस पूरे शरीर की शोभा तो तभी है जब उसमें हाथ भी हो, टांग भी हो, है मुख भी हो, पेट भी हो। पेट गड़बड़ करता है तो कितने दुखी होते हैं। अनुभव कभी करके देखना, जब पेट में गैस बने, पेट फूले, पेट में दर्द हो, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर है, पेट के दर्द को तो नापने के लिए कोई भी अभी तक ऐसा कोई मशीनरी बना के तैयार नहीं की गई जो कोई मीटर लगा दो और बता दो कि इतना पेट में दर्द है। स्वास्थ्य के लिए पेट जितना बढ़िया होना चाहिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितने बढ़िया पेट की जरूरत है, इस देश को उतना ही बढ़िया वैश्य की जरूरत है। वैश्य उधर है। पूरी धरती का पेट भरने की जिम्मेवारी भगवान ने वैश्य को दी। पूरी धरती की रक्षा करने की जिम्मेवारी है वह क्षत्रिय को दी। पूरे धरती को संस्कार देने की जिम्मेवारी है वो ब्राह्मण को दी। कौन कहाँ रहेगा, उनके लिए आवासों का निर्माण, ये सब कुछ करना, ये कनिष्ठ वर्ण को, हमारे चारों वर्णों को जिम्मेवारियां दी गई हैं। जब चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं तो ये सनातन धर्म बहुत ऊपर चला जाएगा। हमारे धर्म के लोग और कोई धर्म स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होंगे। चारों वर्ण के लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालें। ब्राह्मण ब्रह्मत्व को संभाले, क्षत्रिय क्षत्रियत्व को संभाले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्यत्व वैश्य संभाले। इसका नाम वैश्य है क्योंकि वाणिज्य करता है, यह व्यापार करता है। ब्राह्मण की दक्षिणा का पैसा जितना पवित्र है, वैश्य का व्यापार का पैसा उतना ही पवित्र है। कनिष्ठ की मजदूरी का पैसा उतना ही कनिष्ठ है। क्षत्रिय यदि उसके पास टैक्स का पैसा आता है, उसको धर्म सत्कर्म में लगाता है, तो उसका पैसा ब्राह्मण की दक्षिणा की तरह, उसके टैक्स का पैसा उस प्रकार से उसके पास। ऐसा तो मनु जी महाराज ने बहुत वर्णन किया इसको। तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई ये ना कहे कि ना हमें ब्राह्मण की जरूरत है ना हमें कनिष्ठ की जरूरत है। कौन बिना पामों के रह पाएगा? पूरे शरीर का वजन तो पाम उठाते हैं। हमारे कनिष्ठ भाइयों ने बिल्डिंग मकान बनाए, किसी के घर में एक दिन के लिए भी रुकने को नहीं आए। रहने को आवास बनाई, जगह बनाई। धिक्कार उनके लिए है जो अपने सहयोगियों को सम्मान न दे पाए। कनिष्ठ वर्ण हमारा चरण है, पूरा शरीर पाम के ऊपर टिका है, तो ये तीनों जातियां कनिष्ठ के ऊपर टिकी हुई हैं। उसको अपने आप से अलग मत कीजिए। जिन लोगों को बहुत ऊंचाई मिली है, उनके साथ हमेशा उनके छोटे अपने भाई लोग जुड़ करके रहे, तब उन्हें तरक्की मिली। हमने प्रभु राम जी को पढ़ा है, दशरथ राजा का सिंहासन का कलश सिर्फ मुड़गारी पर छत पर रखा हुआ था, लेकिन राम जी की राजनीति केवट के कठवते से आरंभ होती है। इस देश का राजा अंतिम व्यक्ति तक जब पैदल चल करके 14 साल तक चलता रहता है, तब वहां राम राज्य चल करके आता है।